वो एक जूनियर डॉक्टर साहब, ये कहानी तो हज़ारों बार मैंने सुनाई हुई है, नेट पे पढ़ी है। तो मैं डॉक्टर मासूम जावेद ने मुझे कहा कि सर वो आईसीयू में पेशेंट है एक जो ब्लड नहीं ला रहे और उसको ब्लड वॉमिट्स हो रही हैं। तो उसके बाप को मैंने भी बड़ा कन्विंस किया है, और पेशेंट जो है वो शॉक में किसी वक्त चला जाएगा, और इसकी हीमोग्लोबिन बहुत कम है। हमने जस्ट उसको ठीक कर दिया। काला यरकान था, जिगर खत्म हो, यंग बंदा, सलीम नाम था, मुझे अभी भी याद है, जो बुर्जी के करीब है घर। मैं 2002 की बात, 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। तो मैं आईसीयू में ही गया, उधर मेरा राउंड होता था शाम को। मैं गया उधर, मैंने उसके वालिद को कन्विंस करने की कोशिश की। बूढ़े से बुजुर्ग थे वो, मुझे आज तक याद है। मैं रेलवे का गार्ड हाँ, तो मेरा जो जमा जत्था सी ना, इकल्ला पुत्र है, मैं ये लाता है। ए बच्चे ने ये वो बाहर एक दो बच्चे खड़े थे छोटे, मैं इन्होंने पाला कि इधर मैं इलाज करावा। हूँ मेरे को कुछ नहीं कहा। मैंने फिर प्यार से समझाने की कोशिश की। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आ गई थी, उन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल को बिल भेज दिया था पिछले 10-12 साल का कि जी आपने इसको ट्रस्ट बनाया हुआ था। नहीं ये कमर्शियल था, जुर्माना लग गया जी, अन्य करोड़ दो। ये हॉस्पिटल को अपने लत्ते पड़े हुए थे। उन्होंने कह दिया था कि आप लोगों की कोई तनख्वाही नहीं बढ़नी, बस शुक्र है तनख्वाही दे रहे थे। ये हालात थे। तो अवाम आ जाती थी उस जमाने में भी कि शायद हमारा फ्री हो जाएगा। मियां शरीफ साहब, जो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, वो कई पेशेंट्स का फ्री इलाज कर देते थे, उसे लिख देते थे रमज़ान वार्ड केस। मियां शरीफ साहब उसको अपने बाप दादा के नाम पर उन्होंने कोड वर्ड्स रखे हुए थे, तो उसको फ्री इलाज भी हो जाता था, बल्कि खाना भी कहीं वो घर से जाता था। वो कैंटीन से उनको खाना भी मिलता था, अटेंडेंट को भी मिलता था सारा। अब वो नहीं थी बात, वो सारे तो जेलों में हैं, अब चले खत्म हो गया उनका। तो वो मैंने उस जमाने में, हाँ जी, तो अब वो मैंने अब तो बाबे को समझाने की कोशिश की। तख्ते से तख्त फिर हो रहा है ना आजकल तो। अच्छा, तो वो कहानी फिर से तो माकरू माकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। तो मैंने उसको बुजुर्ग को कन्विंस कर रहा था, वो आगे से इनकार कर रही नहीं बिल्कुल। उसमें एक बंदा हाथ ही खड़े कर दे तो क्या कर सकते हैं। मैंने प्यार पर समझा रहा था कि बाबा जी देखें, दवाइयाँ भी हम कोई सैंपल इकट्ठे करते हैं, हम इसका कुछ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ब्लड तो आप नहीं लाना है ना, बंदा लाएंगे, ब्लड क्रॉस मैच होगा सारा। उन्होंने कहा कि मैं पहले 2 बोतलें लाया था, नहीं उसका बहुत ज़्यादा कम है और वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको गैस्ट्रोस्कोपी करनी है, टाँके लगाने हैं, फिर इसको देखना है, तो इसकी पहले थोड़ी हीमोग्लोबिन होगी। तो ये तो सारा बता रहा था जिस वक्त। उन्होंने कहा जी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता ना, एक बोतल चढ़ाते 1000 रुपया लगता है उस ज़माने की। मैंने कहा जी 1000 रुपया भी हम कहीं से कर ले, मैं इस तरह की बात नहीं, चले हम कर लेते हैं, लेकिन डोनर तो आपने लाना है ना, आप कहीं से बंदा लाए। वो कह रहे मैं नहीं दिया सकता, बिल्कुल ही वो। तो मैं उसको अपने फ्लो में मैंने कहा कि इस तरह तो ये मर जाएगा, मतलब 35 साल का यंग बंदा है, मर जाए। वो भी बाप वो इस तरह ही कहता है मरता है तो मर जाए। वो रोंगटे खड़े हो गए मेरे भी, लेकिन वो लड़का भी मैं सामने देख रहा हूँ, उसके चेहरे पे एक अजीब सी फेस सी है, सुन रहा है वो देख रहा है, सुन रहा है वो। तो वो लेडी डॉक्टर साहबा एक पास आके खड़ी थी, बहुत लंबे बाल थे उनके और यंग थी, वो अभी हाउस जॉब करके ही आई थी, डॉक्टर मैमूना सुल्तान, और अभी वो प्रोबेशन पीरियड पे थी और मेरी दाढ़ के नीचे आने वाली थी, क्योंकि मैं इन बच्चों को फारिग कर देता था जो मैं समझता था कि ये नहीं ठीक काम कर सकते। इस स्ट्रेस में 100 बेड का वो मेडिकल यूनिट था और प्राइवेट कंसल्टेंट्स मुख्तलिफ थे, उनकी अपनी डिमांड्स थी, सारा लोड मेरे पे होता था। मैं अपने आप को अनस्टेबल समझता था। इन बच्चों के पास अपनी अपनी शिफ्ट में 20 पेशेंट तो होते ही थे। तो उसमें मुअज़्ज़म साहब की बहुत स्पेसिफिकेशंस थी कि ये दवाई इधर लिखनी है, मिलीग्राम लिखने हैं, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग भी थी और उनकी डिमांड्स थी, उस तरह काम चाहिए था। डॉक्टर साहबा को मैं देख रहा था 2 महीने से कि उन्हें अगर हमने कहना कि ये चीज़ आपने राइट लिखनी है तो ये लेफ़्ट लिखनी है, तो डॉक्टर साहब पहले दिन से जो लेफ़्ट लिख रहे थे ना वो लेफ़्ट ही लिख रहे थे, जो राइट लिख रहे थे वो राइट ही लिख रहे थे, ठीक है। अब 2 महीने हो गए थे, सिर्फ एक चीज़ उनकी अच्छी थी कि जो ही पेशेंट सीरियस होता था ना कोई भी, उसका अलार्म वो सबसे पहले देती थी। वो पेशेंट को टेलीफोन पे नहीं देखती थी ऑफिस में बैठ के, मतलब हर कॉल पे जाके उसके कमरे में या उसकी वार्ड पे उसे अटेंड करती थी, और उसमें ज़रा सा सीरियस पेशेंट है ना सबसे पहले उन्हें शोर डाल देना होता था कि एनु फाड़ लो या आईसीयू में ले लो या सीनियर को इन्वॉल्व कर दो। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी भी होती, मतलब वो ना वो इग्नोर करती थी ना वो मिस करती थी कि इसमें सीरियसनेस को, ना फोन पे लेना है, अपनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि अपनी चवल मारती रहे, ठीक है, या सिर्फ फोनों पे सिस्टर को कहते रहे ऐसे कर दो, पेशेंट उतनी देर में हाथ से निकल गया, लेट अटेंड किया, इसमें ठीक थी। लेकिन वो जो क्लरिकल काम था और या मेथोडिकल जो अप्रोच हमें चाहिए थी उस पर वो मानने पे थे, उसमें उनकी अपनी मौज थी।
और मैं परफेक्शनिस्ट था, मैं भी बहुत सख्त था, ठीक है। अब वो आके खड़ी थी पास, तो मैं उन्हें इग्नोर वैसे ही कर रहा था कि आईसीयू में हमारे पास बेड नहीं है इस वक्त, ये ले कोई पेशेंट हो रही, इसने अपना पड्डा डालना है, तो अभी पहले मैं देख लूं आईसीयू का राउंड करूं, कोई पेशेंट ये बाद में देखूंगा इसको। हाँ, मैं उन्हें इग्नोर कर लाए थे ऑलरेडी। हाँ, तो वो उतनी देर में वो सारी गुफ्तगू सुन रही थी, उन्होंने अचानक वो पेशेंट के पास जाके उसका गिलास और बॉटल पड़ी थी, उसमें पानी डाला थोड़ा सा, उसे कहती भाई आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो, क्योंकि वो लड़के के चेहरा एक अजीब सी उसकी बुजनी छा गई, उसका बाप उसका कह रहा। मैं भी देखना शुरू हो गया ये क्या कर रही है, तो उसने कहती है आप ये पानी लें, आंखें बंद करें, और आपने ना प्यार से, मुझे आज तक उसके सीने में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 दिल में कहना, पानी पी लें आप ठीक हो जाएंगे। मुझे थोड़ी सी हंसी निकल गई, मैंने यार ये क्या बेवकूफ़ी मार रही है आईसीयू के अंदर, और ये फाल्स होप दे रही है उसको, और ऊपर से यानी अपनी तरफ से उसको कंसोल कर रही है, क्या कर रही है। वो आगे से पेशेंट नहीं उसको उल्टी बात करती। उसने कहा बाजी मैनू खून दियाँ उल्टियाँ आ रही ने, तो डॉक्टर साहब ने खान पीन मना किया है। मुझे वो भी थोड़ी सी हंसी आई कि पानी, वो उससे आगे से कहती मैं भी डॉक्टर ही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना ये थोड़ा सा पानी 3 सिप्स ही है, आप करें आंखें बंद, वो बिल्कुल गन पॉइंट पे नहीं जैसे करते। खैर उसने बेचारे ने, एक तो लड़की, आपने कोई इंटरवीन नहीं किया? नहीं, हम बर्दाश्त कर लिया। नहीं, मैं वो बाबे की तरफ से थोड़ा सा शैटर्ड था, अपना वे आउट निकाल रहा था कि यार अब इसका करना क्या है, ये ब्लड का क्या है, पैरेलल वो चल रहा है। सारी बात है, हमने तो मेरा तो कंसर्न पेशेंट होता था, वैसे ही एक आदत थी तो, और डेफिनेटली जब मेरे जूनियर ने बात मेरे पे डाल दी है तो मैंने तो कुछ कर रहा था, तो मैं तो उधर जरा फंसा हुआ था कि अब इस एक बंदे ने क्या ही दिया जी, मरता है तो जो होता है होने दो। प्राइवेट सेटअप को छोड़ के एक मेरी जो अपनी ह्यूमैनिटी थी थोड़ी बहुत भी जो थी, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसको क्या करूँ मैं, इसको कैसे, पैसे भी नहीं ये लगा रहा कुछ में, जो सारा उसमें मेरा अपना डिप्रेशन भी, जो सारा मेरी अपनी वो भी चल रहा है, चल रहा है। 3 हॉस्पिटल्स की ड्यूटी है, मैं सिर्फ 4 रातें घर जाता था, अल्लाह वार्ड पे, ठीक है, पीक पे टफ सिचुएशन, अजीब सी सिचुएशन थी। तो वो उसमें वो डॉक्टर साहब ने अपने एक जड़ा ना गिद्दड़ सिंह की झाड़ती, वो मैं कह यार ये क्या कर रही है, मैं उन्हें देख रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ कि क्या कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को इग्नोर भी कर, थोड़ा मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों कर रही है। उसी देर में वो बंदे ने पानी पकड़ा है, और मुझे नहीं पता कितने प्यार से उसने 3 बार अल्लाह कहा दिल में, आंखें बंद रखी, वो पानी पी गया। बाजी पानी जाम हो गया, मुझे आज तक याद है, पानी जाम हो गया। मेरी ना थोड़ी सी स्माइल आई, सार्कास्टिक सी, वो लिवर का पेशेंट जब मरने वाला होता है ना, तो वो थोड़ा कॉमा में चला जाता है, ब्रेन उसका काम करना छोड़ देता है, इनकेफ्लोपैथी हम उसे बोलते हैं, तो हेलुसिनेशन और ये सारा। तो मैं कह चलो तुसी ठीक कर लो, अभी वो ठीक बैठा हुआ नूर जमजम सुनने लग पिया करना। वो उसे कहती बस मैंने आपसे कहा है ना अल्लाह है ना, वो कहता है जी अल्लाह नहीं, अल्लाह ते नहीं है, अल्लाह है। कहता हाँ नहीं अल्लाह है, बस आपने परेशान नहीं होना, आपने 3 पैसा करके पानी पीना है। सर मैंने कहा जी सर, यहाँ सूरह रहमान मिल जाएगी कारी बासित मिस्री की आवाज़ में, अगर कैसेट मिल जाए ना तो ये सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब आप ज़रा ऑफिस में बैठे, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। मैं कहूँ चौड़ी हुई जा रही है, ठीक है। मैं कहा आप ज़रा उधर बैठे ना, थोड़ा सा मुझे लगी भी किसी ट्रांस से, मैं मुझे पागल जी है कोई, पता नहीं की कर दी पई आईसीयू में, ये क्या कह रही है। वो दोबारा बिल्कुल मुझे नहीं वो बदर कर रही, मेरे से जान जाती थी जो मेरे जूनियर्स थे। अब वो बिल्कुल ही अजीब सी बात कर रही है। दोबारा कहती नहीं सर कहीं से अगर वॉकमैन मिल जाए ना। आपको ही कहा? मुझे कही अच्छा कि हर शेर का कोई सवा शेर होता है ना, ठीक है। उन्हें कहा तू एडा शेर है, दरा उन्हें सिंगा तू फड़िया, ठीक है। तो ये भैंसा जो शेर बना हुआ था, सिंह तो तोड़ के छड़े उन्हें। बहरहाल वो ने बिल्कुल कोई बदर नहीं करी मेरे गुस्से शुस्से को ना। उसने आगे से कहा सर अगर साउंड सिस्टम नहीं है ना, मैं कहा डॉक्टर साहब म्यूजिक का हाल है ये। मैं कहा उधर ऑफिस चले, इस तरह का एग्जैक्ट डायलॉग तो मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे आज भी अपनी वो पर्सनैलिटी पता है कि मैंने किस तरह से कितना को उन्हें स्नब करके कहा था कि जरा आप ऑफिस में है ना, मैं आपसे बात करता हूँ।
उसका बाप भी इनडिफरेंट खड़ा है, उन्होंने पानी जमजम होया कि नहीं होया, बंदा वो थोड़ा सा हुआ है, तो मैं कह ये तो अपने अमोनिया के इफेक्ट में इसकी खैर है। खैर ऑफिस में बैठ के मैंने उनको डॉक्टर साहब को पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, डॉक्टर साहब हम ऑलरेडी शायद आपका लोकम कंटिन्यू ना करें, आप प्रोबेशन पे हैं, और ये जो आप हरकतें कर रही हैं ये प्राइवेट सेटअप है, अभी ये बंदा खुदा न खास्ता मर गया, इसका बाप शीशे तोड़ेगा, साथ कहेगा दम दरूद कर रहे थे, इलाज किया ही नहीं है, इन्होंने जरूरी दवाइयां नहीं दित्तियां, ये पानी फड़ा के ते कहंदे सन अल्लाह तो अक्ल करो, तो जी असी घर ही कर लेंदे, ये यासीन असी घर पढ़ लेंदे, मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ उससे। तो डॉक्टर साहब ये आईसीयू है, आपको वार्ड में रखा हुआ है ना, अभी ये वार्ड आपको पता नहीं इंटेंसिव केयर का पेशेंट क्या होता है और ये क्या करना होता है। वो आगे से सर आप वॉकमैन नहीं मिल जाएगा। अच्छा कोई गल का जवाब नहीं, कोई वो नहीं, कोई गुस्सा नहीं, फंसी होती ना ना ना, कोई गल ही नहीं ना, मतलब उसी को पागल ही, ठीक है। उस पे मैंने ना उसे मैं क्या वॉकमैन से क्या हो जाएगा, कहती सर अगर सूरा रहमान की मिल जाए ना कैसेट बगैर तर्जमे की, जो बगैर तर्जमे की कारी बासित की आवाज़ में ना सूरा रहमान की कैसेट मिल जाए ना, तो वो ये सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सुनेंगे, 3 बार लगा के पानी पीना, ये ठीक सिर्फ 7 डेज का। मैं कहा आपके ख्याल में ये 7 दिन जिंदा रहे, कभी रहेगा? मैं कहा यार कुड़ी पागल है, फारिग है, इसको मैं अब इसको क्या कहूँ, तो इसको तो रखना भी खतरनाक है। ये तबाही कर जाएगी, तबाही करेगी ये तो। मतलब अब वो वीवीआईपी रूम में वहाँ लोग दाखिल होते थे, मियाँ फैमिली या और बड़े बड़े लोग दाखिल होते थे, सुना रहे हैं उन्होंने तुसी कहो जी अखा बंद करके 3 बारी, बल्कि मैंने सेठ हाफिज को कहा, उसने शिकायत लगा दी एमएस को, उसने एमएस को शिकायत भी लगा दी, बाद में मेरी शिकायत लगी भी, ठीक है, और एमएस साहब ने बाबा जी का तो नहीं शिकायत लगा दी कि डॉक्टर साहब एक तो सोटी फाड़ के फिर दे रहे, ठीक है, वो बाबा जी ने मुझे कहा बात की बात है, मतलब सेठ हाफिज आया नहीं होते थे। अच्छा नहीं, सेठ हाफिज साहब ये कैलेंडर सेठ हाफिज साहब जनरल सीप करे बहुत हो गया, ये कैलेंडर उन्होंने दिया हुआ वॉल कैलेंडर ने, ये उन्हीं का तोहफा है, उस दिन का ही तोहफा है। अच्छा, तो ये हमजा फाउंडेशन के, इसमें कुरान की आयतें उन्होंने खुद ट्रांसलेट करके, तो ये मुझे उन्होंने दिया, मैंने आज तक रखा हुआ है। बड़ी वो एक डिफरेंट मुलाकात थी उनके साथ, मुझे नहीं पता था ये सेठ हाफिज है, और बाबा जी ने सुबह ही मुझे कहा कि अगर सेठ हाफिज कहीं काबू आया तो मुझे बताना। मैं मुझे कहाँ से काबू आना है, वो खैर वो भी वक्त आया, तो मैंने वो डॉक्टर साहब को कहा कि उससे क्या होगा कैसे, उसने कहा सर आप इन्हें सुनवाए ना, ही ठीक हो जाएंगे। मैंने ना गुस्से में फोन, मैंने कहा इस डॉक्टर को अब मैंने सिखाना है, इसको मैं बताता हूँ। मैं फोन उठाया और मैंने घर फोन कर दिया, मेरा घर था इत्तेफाक के बिल्कुल साथ, वॉकिंग। अच्छा, छोटा भाई कामरान, कामी है मुझे कहते हैं, बड़ा शरारती, वो बेचारा पहले भी ये काम ड्यूटियां करता था, मैंने कभी घर से खाना मंगाना, कभी कुछ करना, आज ही लंबी ड्यूटी हो गई है, ये दे जाओ वो दे जाओ। मैं कमी यार एक ना वो वॉकमैन, तो मैं कहा मेरे ना अलमारी में वॉकमैन पड़ा, तारिक लाया था सोनी का नया वॉकमैन, मेरा खुदा गवाह मैंने यूज नहीं किया था। मैं क्या वो लिया और ना एक सूरा रहमान की कैसेट कारी बासित मिस्री की आवाज में बगैर तर्जमे वाली हो, वो दे जा। वो आगे से कहता खैर है मिलाद कराने लगे, मैंने कहा यार तू झुकते ना मार। वो आगे से ना लगा हुआ, वो कहना गुस्सा ना करो, वो सूरत यासीन होती है, किदी जान नहीं निकलती पई, सूरत यासीन लाई दी। मैं कहा यार तू कैसेट दे जा, जो कह रहा है वो कर। अच्छा, वो थोड़ी देर बाद आके कैसेट दे के हंस के कहता है कि वैसे दूसरे पासे सूरत यासीन ही है, ठीक है, वो अपनी बात पे लगा हुआ है। मैंने उसी तरह वो कैसेट और वॉकमैन जाके उस पेशेंट को दिया। मैं कहा ये तुमने सुनना है आंखें बंद करके और फिर पानी पीना 3 बार ला करके, ते अज दी तू शुरू कर दे, 3 डोजा शाम तक करनिया ने, घंटे घंटे बख्शेरा कर लै, क्योंकि मुझे पता है शाम 7-8 बजे का टाइम था, मेरा इवनिंग राउंड होता था, साउंड तक 3 बारी कर लै, कल भी सवेरे कर ली, मैं कल दोपहरी आवागा ना तो फिर तेरे नाल गल होएगी। बिल्कुल, वो भी बड़ा खुश, सैल शैल उसे डाल दी बोलना। मैं चला गया। मैं तो अगले दिन आया दोपहर के टाइम, वैसे ही मैं सीधा आईसीयू जाता था, मैं आईसीयू गया तो मैंने वो देखा एंट्री के साथ ही बेड था, 7 नंबर बेड लेफ्ट साइड पर, तो वो मैंने देखा बेड खाली, तो मैं दिल में एक्सपेक्टेड था। मैं सिस्टर के पास गया, मैं सिस्टर जी उस बेड 7 पे जो पेशेंट था तो क्या ऐसे मैंने किया, वो कहनी सर अमीर अली। अब ये टर्मिनोलॉजी थी हमारी आपस की टीम, जो आईसीयू टीम थी, कि यहाँ इजराइल आता है या अमीर अली आता है, ठीक है। अमीर अली हॉस्पिटल का फाइनेंस क्लर्क था। ओके, बच गया। रात के 12 बजे हम कहते थे इजराइल आवे ना आवे अमीर अली आ जाता, तो अमीर अली रात के 12 बजे लोगों पे आके सवार हो जाता था कि जी अगे पैसे जमा कराओ, थोड़े 3 दिन के पैसे पूरे हो गए हैं। बिल्कुल, वो लोगों से जमा करवाता रहता था या नोटिस दे जाता था कि सुबह तक करा दें, इस तरह।
तो उसने कहा कि सर वो अमीर अली आया था तो वो बाबे ने ना बेटे को छुट्टी करा ली, उसने कहा मेरे पास नहीं पैसे, तो चला गया। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा यार वो वॉकमैन होगा मेरा यहाँ पर। उन्होंने कहा जी वॉकमैन तो हमें कोई नहीं पता, नाइट शिफ्ट से पूछ लीजिएगा, वो नाइट पे कहीं हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं तो इवनिंग पे आई हूँ। उसने काउंटर शाउंटर देखा, सिस्टर्स चीज़ें रख दी थी, कुछ भी नहीं था। मैंने जाके फटाफट बेड की ट्रॉली शॉली भी देखी, कुछ नहीं था वहाँ पे। मैं दिल चापड़े आप लोग गाला कटियाँ चली गया यार तू एक लड़की वॉकमैन का बात बात ही हो के उस बेवकूफ़ बच्ची के, और आपने क्या किया। लेकिन वो 8-10 दिन बाद मुझे आज तक याद है कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे साथ कयूम खान साहब जी थे, वो लिवर के स्पेशलिस्ट थे। तो वो एकदम से उसका बाप एंटर हुआ पेशेंट का, दरवाज़ा ऐसे धड़ल से उसने खोला है। तो मैंने देखते साहब मुझे याद आ गया ये बाबा वही है। मैंने डॉक्टर जुबेर कितने थे, हम 3-4 लोग बैठे। मैं कहा यार मैं ही डॉक्टर जुबेर, हाँ डॉक्टर। तो मैंने मेरे दिल में आया, मैं कि इसका बेटा जो है ना अब सीरियस है, मरने लगा, नीचे इमरजेंसी में लाया होगा, अब इसने कहना इसमें रूह फूंके, अब हम क्या करें। उसने इसी तरह मेरे से बात की, डॉक्टर साहब अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, मेरे पुत्र अल्लाह जिंदगी देती, मेरा पुत्र ठीक हो गया। मैं क्या किधर है वो। उतनी देर में वो बेटा भी आहिस्ता आहिस्ता कहीं चलता पीछे से आ रहा था। कपड़े उसने वही 7-8-10 दिन पुराने पहने हुए थे, काला सूट, मुझे आज तक याद है। शलवार कमीज में अंदर एंटर हुआ, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम, तुम ठीक हो, तुम्हारे पखाने का रंग कैसा है, क्योंकि खून वाले का पखाना काले रंग का हो जाता है। कहता नहीं डॉक्टर साहब मुझे कोई खून नहीं आ रहा, मुझे पीला पखाना भी आ रहा है और उल्टी भी नहीं खून की आ रही। मैंने ना आहिस्ता से कहा, मैं क्या रिहा ही नहीं होना, अंदर खून तो कितों आना है। वो आगे से कहते हैं डॉक्टर साहब 5 सालों में पहली बार मुझे भूख लग रही है। अब लिवर के पेशेंट को भूख नहीं ज़्यादा लगती। डॉक्टर साहब मेरा जिस्म मुझे कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, ठीक मैं ठीक हूँ। वो डॉक्टर साहब कहाँ है, उसने कहा वो डॉक्टर साहब कहाँ है। वो बाप भी वो उसका कहता हाँ डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब वो तो डॉक्टर साहब कितने ने। मैं क्या पता नहीं किधर है, मुझे पूछा चढ़ गया। मैं क्या पता नहीं किधर है, वो ड्यूटी पे नहीं है। डॉक्टर साहब उन्होंने शुक्रिया अदा करो, डॉक्टर साहब परहेज की है खान दी। मैं उस लड़के को देख रहा हूँ यार परहेज क्या इसको पता नहीं है। तो मैं क्या बस इसको गोश्त ना देना। मैं कहता गोश्त देते पैसे नहीं गए। मैं क्या बस अल्लाह परहेज करा रही है, लेकिन तुम अपना फ़ोन नंबर मैंने दे जाओ। उसने ना मुझे एक PTCL नंबर लिखवाया था कि ये हमारी गली में पान सिगरेट वाले का खोखा है, मेरे घर के सामने है, तो वो बुला देगा। मैंने कहा तुम ना मेरे से राब्ते में रहना है। बल्कि मैंने वो लिवर के डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा सर ये वही पेशेंट है बेड 7 पे जिसको गैस्ट्रोस्कोपी करनी थी, ऐसे ऐसे मैंने कहानी सुनाई ना। कहते हैं हाँ, तो मैं कहा सर ये सूरह रहमान सुनिए, इसने 7 दिन। उसने उतनी देर में ना वॉकमैन निकाल के मेरी मेज़ पे रख दिया। तो मैं अब ज़रा कन्विंस हो रहा था, वॉकमैन भी वापस आ गया। ठीक है। तो मुझे कहते हैं जी वो डॉक्टर साहब से मिलना। मैं कहा डॉक्टर साहब का मुझे नहीं पता, उनकी ड्यूटी है, पता नहीं रात की ड्यूटी है, उन्हें आना है। तो वो डॉक्टर साहब उसे कहते हैं उससे से कि अच्छा इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं लिवर श्रिंक था वो नॉर्मल साइज़ का हुआ है, और इसकी मैं गैस्ट्रोस्कोपी करता हूँ, इसकी जो रगें फूली हुई थी खुराक की नाली की वो ठीक हो गई हैं, इसका PCR कराते हैं वो नेगेटिव है। वो भी आगे से बड़ी बदतमीजी से कहता है 5 साल से मैं तो बहुत कुछ देता है मैं नहीं कराना कुछ भी, मेरा जिससे मुझे बता रहा है मैं ठीक हूँ। उसने वो बात की, वो दोनों बाप बेटा चले गए। डॉक्टर साहब उससे मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा तेरा भी दिमाग ख़राब है यार, ये मुंबई में ये लंदन में लोग सूरह रहमान से ठीक होते हैं, क्या हो गया तुम्हें। चले गए। मैं चुप रहा। डॉक्टर साहब आई जब मैं 8 बजे जाना था, वो नाइट शिफ्ट पे है। मैंने उन्हें इसी तरह कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब वो पेशेंट आपको याद है जिसको आपने सूरह रहमान सुनाई थी। कहती जी वो जो आपका वॉकमैन ले गया था। मैंने 1-2 बार उन्हें जुगत कराई थी, बाकी सबके सामने मजाक उड़ाया था। तो मैं कहा ये वो वॉकमैन दे गया। कहती अच्छा आया था, कोई एक्साइटमेंट नहीं उसने शो की। मैं कहा वो बिल्कुल ठीक था, मुझे नहीं लगा। कहती है सर वो मैंने आपको कहा ठीक हो जाता। अब वो इतना केयरलेस सा एटीट्यूड था। मेरा ख्याल था वो मुझे कहेगी कि देखा फिर मैंने कहा था ना आपको, अब बताएं ये। उसने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि कोई उसने, मैं कहता हूँ कि वो कोई हैरानी का इजहार भी नहीं, नॉर्मल सी चीज़ थी एक। बीइंग ए डॉक्टर उसको मतलब इतनी कॉन्फिडेंट थी वो। मैंने वो पेशेंट्स को बताना शुरू कर